वेलकम बैक दोस्तों। आई होप आप लोग सब लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी से लगभग लमसम आप लोग मान सकते हो कि 1 महीने बाद आप लोग का पेपर है जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट। तो इसी टाइम पे बहुत लोग ना बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करने का भी सोचते हैं। तो मैं भी जब अपने टाइम पे था बहुत मिस्टेक्स भी किया था इस टाइम पे, जो अभी शायद करना नहीं चाहिए था मेरे को भी। तो कोई मेरे को भी बताता तो मैं भी नहीं करता। तो मैं अपने एक्सपीरियंस अभी शेयर करूँगा इसी टाइम पे आप लोग को क्या नहीं करना चाहिए। मैं नहीं बता रहा हूँ कि यही करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस है कि मेरे टाइम पे अगर मैंने ये सब किया होता तो शायद मेरा और भी अच्छा आता। जैसे कि पहले से स्टार्ट करता हूँ, मैं कोई पीपीटी वगैरह नहीं ला रहा, सीधे बता रहा हूँ। ये रूम आप लोगों को पता होगा कि इस रूम से ही मैंने पढ़ाई की थी, कि अभी होली के टाइम पे मैं घर आया था, तो अभी यहाँ पे शूट कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली मेन जो बात थी, मेन बात है पहली कि अपने थ्योरी को अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते। तो क्या होता ना कि जब मैं इस टाइम पे आया था तब सब लोग बोल रहे हैं पीआई को लगाओ, रिवाइज करो, बहुत कुछ करो, ठीक है। तो मेनली तो मैं एडवांस के लिए फोकस हो गया था। बाकी जब सेकेंड अटेम्प्ट के लिए करता था, मतलब तुम मान सकते हो कि लास्ट के टाइम, जब जनवरी अटेम्प्ट के भी लास्ट के टाइम पे मैं जब कर रहा था, तभी मैं ये सब गलतियाँ किया था थोड़ा थोड़ा। तो यही है जो बात। तो लास्ट के टाइम पे मैं थ्योरी अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाया था, क्योंकि ज़्यादातर मैं क्वेश्चन में चला गया था। ये ज़रूरी है कि क्वेश्चन करना चाहिए, बट थ्योरी अगर तुम भूल जाओगे किसी किसी टॉपिक, बस तुम जो क्वेश्चन करोगे उसके ऊपर थ्योरी याद होगा तुम लोग को, तब तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हट के क्वेश्चन आ गया, मान लो तुम्हारे नोट में वो थ्योरी है बट तुमने कभी उसका क्वेश्चन नहीं देखा, तो थ्योरी रिवाइज भी नहीं किया तुमने अच्छे से वो वाला, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आया तो तुमने नहीं किया। तो एग्जाम में आ गया तो तुम गए, मतलब तुमने नोटबुक में किया था अगर तुम एक बार देख लेते, बट तुम इतने प्रेशर में किए, इतने जल्दी जल्दी किए, सिर्फ जो मतलब पीआईक्यू में आया वो देख देख के चले गए थ्योरी, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि पहले एक बार तुम एटलीस्ट, अभी टाइम है तुम्हारे पास, अगर सिलेबस कंप्लीट है तो पूरा अच्छे से थ्योरी डिवाइस कर लो, जिससे लास्ट में तुमको वो ना रहे कि थ्योरी का कोई भी टॉपिक छूट गया है। लास्ट में क्या करो कि जब तुमने पीआईक्यू लगाए होंगे तब तुमको पता होगा कि ये टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब तुम करते रहो, ठीक है, मज़ा आएगा तब। क्योंकि तुम्हारा थ्योरी भी कंप्लीट होगा, लास्ट में बस एक एक बार राउंड देखना है थ्योरी को, उसके बाद पीआईक्यू करना है। पीआईक्यू से पता चल जाएगा कि तुम्हारा थ्योरी कितना याद है तुमको। तो बेसिकली यही मेन टॉपिक, मेन काम तो बस यही है कि थ्योरी रिवाइज करो, पीआईक्यू करो, ख़त्म करो, और ज़्यादा कुछ नहीं, टेस्ट दो। अभी के टाइम पे मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट दो, बट इतना ज़्यादा मत दो कि तुम थ्योरी रिवाइज नहीं कर पाए, उसको एनालाइज नहीं कर पाए। तुम वीक में अभी 3 से 4 मैक्सिमम दे सकते हो, 4 मैक्सिमम, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि 4 डेली दो, डेली मत दो। अभी एक दिन दो, एक दिन उसको अच्छे से एनालाइज करो, उसके ऊपर जो जो गलतियाँ आ रहा है उसके ऊपर काम करो, और मतलब मेन फोकस करो कि तुम अपने ऊपर सुधारो। मार्क्स पे मत जाओ, अभी मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है वो भी देखना होगा, तो वो एनालिसिस में आ जाएगा, ठीक है। तो तुम एक दिन लगाओ, 1 घंटा लगाओ, उसमें एनालिसिस करो कि किस वजह से तुम्हारा मार्क्स नहीं आ रहा, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करो, टाइम वेस्ट बोल रहा हूँ, टाइम यूटिलाइज करो उसमें, ठीक है। तो टाइम उसमें ज़्यादा दो कि ज़्यादा मॉक देने से कुछ नहीं होगा, मॉक से जितना तुम सीखोगे वही काम में आएगा। और मैं बता रहा हूँ सबसे अच्छा चीज़ होगा तुम मॉक दोगे, जैसे कि ये शॉर्ट नोट का एक शॉर्ट नोट है ये, ठीक है। ऐसे ही तुम डेली का एक बनाओगे जिसमें तुम लिखोगे डेली कि आज ये मॉक 1, इसमें गलती मेन जो गलती होगा, तो मान लो कि आज एक चैप्टर था, ये चैप्टर का क्वेश्चन था, उसमें से तुम मान लो ये जो मेन जो गलती हुआ, तुम मान लो आज केमिकल बॉन्डिंग से हुआ। केमिकल बॉन्डिंग में किस में हुआ? एसपी मतलब हाइब्रिडाइजेशन में हुआ। हाइब्रिडाइजेशन में क्यों हुआ ये तुम समझ सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन में ये चीज़ मैं गलती कर रहा हूँ कि इसको पी का मतलब जो sp3 sp2 होता है वो मैं मतलब पी समझ नहीं पा रहा, तो ये तुम समझ जाओगे कि इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन गलत किया। तो उसको अभी उस टॉपिक को फिर से देख लो, या फिर यूट्यूब से देख लो, या फिर अपने नोट से फिर से रिवाइज कर लो, अच्छे से कर लो। तो ऐसा करना, और एक शीट बनाना जो लास्ट के दिन पे तुम देख के जाना फिर से, क्योंकि लास्ट के दिन में तुमको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या तुम भूल सकते हो। बट जो जो तुम अपने मॉक टेस्ट में भूले होगे वो सब चीज़ तुमको फिर से मतलब भूलने का चांसेस है। तो इसी वजह से तुम अगर किसी शीट में ऐसे लिख के रखोगे तो तुमको मतलब लास्ट के टाइम पे सब कुछ अच्छा से पता चल जाएगा कि ये गलती फिर से मेरे को दोहराना नहीं है पेपर के अंदर। और तुम जितना हो सके अभी चीटिंग मत करो पेपर्स में, और पेपर को टाइम टू टाइम दो। मतलब जैसे कि सुबह होता है 9 to शायद 12 ऐसा कुछ होता है, और 2 to 5 ऐसा कुछ होता है, ठीक है, टाइमिंग था। तो उस टाइमिंग के अंदर ही देने के ट्राई करो, और सिंसियर होकर देने के ट्राई करो कि टेबल चेयर पे बैठ के अच्छे से प्रॉपर पानी वानी लेके उससे उठो मत ज़्यादा। जैसे कि तुम 20, और एक चीज़ बोलूँगा कि 20 मिनट पहले पेपर को ख़त्म करने का ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि पेपर में जब जाते हो ना, तब अगर तुम पहली बार दे रहे हो, 12th के एस्पिरेंट हो, तो थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो 20 मिनट तुम पहले पेपर खत्म करने का ट्राई करो, अगर होता है तुमसे, जितना तुमको हो सके। मैं वो नहीं बोल रहा कि पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना है, तुमको पूरा आना चाहिए 20 मिनट पहले। तुम जितना कर सकते हो उसको 20 मिनट पहले ख़त्म कर लो, तुम जितना भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं नहीं बोला कि 200 में 200 करना है,
ठीक है, 300 में 300 करना है। तुम जितना कर सकते हो अपने आप से, जितना आपका तुम्हारा सही लग रहा है तुम पूरा कर लो। और ये शॉर्ट नोट जरूर बना लेना। शॉर्ट नोट के ऊपर एक शॉर्ट डाला हो, मैं क्या शॉर्ट नोट है वो देख लेना, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट जरूर बना लेना, अभी भी टाइम है। जो थ्योरी तुम रिवाइज कर रहे हो उसको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट बना लेना, क्योंकि लास्ट के टाइम पे ना तुम थ्योरी वो लॉन्ग थ्योरी नोटबुक फिर से रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से तुम उसको अगर शॉर्ट नोट में उतार लोगे तो लास्ट के टाइम पे बस ये एक एक बार देख लेना, सब कुछ तुमको याद ही रहेगा। बस एक एक बार बस गो थ्रू कर लेना है इसके ऊपर से। और जो एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो अलग वीडियो में लाऊंगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो, शॉर्ट में लगाओ वीडियो, एंड समझ आया तो कुछ हेल्प हुआ तो जरूर से लाइक सब्सक्राइब करके चलना। टाटा बाय बाय, मिलते हैं, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है।